इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ छात्रा और अधीक्षक के लिए कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, TCP/IP। TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका उपयोग इंटरनेट के द्वारा किया जाता है। जबकि WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट आपको स्थानीय दुकानों का विवरण देगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, www.justdial.com। इसके माध्यम से आपको स्थानीय दुकानों की जानकारी प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, एक तकनीक जिसमें एक प्रोग्राम IP प्रसारण एड्रेसिंग ऑपरेशन का दुरुपयोग करके एक नेटवर्क पर हमला करता है कहलाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्मर्फिंग। इस तकनीक को स्मर्फिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर वायरस जो आमतौर पर खुद ही अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम पर हमला करता है कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का ऐसा वायरस होता है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम पर हमला करता है और यह स्वयं की कॉपी नहीं बनाता। अगला प्रश्न है, VGA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्राफिक्स अरे VGA का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, .img। .img इमेज का फाइल फॉर्मेट नहीं है, जबकि .png, .tif और .jpg ये तीनों इमेज के फाइल फॉर्मेट हैं। अगला प्रश्न है, 1 टेराबाइट बराबर होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगर आप टेराबाइट को GB के रूप में लिखोगे, MB के रूप में लिखोगे और KB के रूप में लिखोगे तो आपको ये प्राप्त होगा 1 TB इक्वल टू होता है 10⁻³ GB, 1 TB इक्वल टू होता है 10⁻6 MB और 1 TB इक्वल टू होता है 10⁻9 KB। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, डिस्क संरचना के बारे में क्या सही है? आपको इसका क्रम बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सबसे पहले सिलेंडर होता है, उसके बाद ट्रैक होते हैं और उसके बाद सेक्टर होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक गूगल का प्रोडक्ट नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी गूगल का प्रोडक्ट नहीं है, जबकि ये एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि एंड्रॉयड, गूगल क्रोम, जीमेल ये सभी गूगल के प्रोडक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, यूट्यूब के बारे में क्या गलत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वीडियो एनालिसिस। यूट्यूब के माध्यम से वीडियो एनालिसिस नहीं किया जाता, बल्कि इसमें वीडियो अपलोडिंग, वीडियो डाउनलोडिंग और वीडियो सर्चिंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, रोबोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल किस क्षेत्र में होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मैन्युफैक्चरिंग। किसी भी कार या फिर किसी भी मशीन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए रोबोटिक तकनीक का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, स्टोर में हर वाले उत्पाद पर छपे यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर किसी भी प्रोडक्ट के पीछे में काली लाइन के रूप में होती है और यह उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो इसका आंसर होगा बार कोड। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर का एक मेन सर्किट बोर्ड होता है और यह प्रोसेसर को बाकी सभी हार्डवेयर से जोड़ता है। इसमें बहुत सारे पोर्ट होते हैं जिसके माध्यम से हार्डवेयर इससे जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर स्थित एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करता है। जबकि हार्डवेयर ऐसे उपकरण जिसको हम छू सकते हैं और किसी विशेष कार्य के लिए उसे बनाया जाता है। जबकि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं और माउस भी एक प्रकार का इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका उपयोग भी हम इनपुट देने के लिए करते हैं।
अगला प्रश्न, इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे प्रिंट करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से। इंकजेट प्रिंटर में एक जेट होता है जिसके माध्यम से इंक को पेपर पर स्प्रे किया जाता है। तो यहाँ पर कैरेक्टर की जो प्रिंटिंग होगी वो स्प्रे प्रिंटिंग के माध्यम से होगी। अगला प्रश्न, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इम्पैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कागज पर इम्पैक्ट अर्थात भौतिक संपर्क के द्वारा आपस में प्रिंट किया जाता है, तो इसे कहा जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ओरेकल। ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि विंडो, लिनक्स और डॉस एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एमएस डॉस। एमएस डॉस एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि यूनिक्स और जेनिक्स मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर ग्रुप के साथ कौन सा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन आता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एमएस एक्सेल। एमएस ऑफिस के सॉफ्टवेयर के साथ एमएस एक्सेल एक प्रकार का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आता है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, सामान्यतः फूटर कहाँ प्रिंट होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सभी पृष्ठ पर फूटर प्रिंट होता है। फूटर एक प्रकार का पेज नंबर या फिर उसकी मार्किंग किसी भी चीज़ को नोट करने के लिए उपयोग किया जाता है, और यह नीचे में होता है, यह सभी पृष्ठ पर होता है। तो ये हुआ कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न।